हाय दोस्तों, नूर द फार्मासिस्ट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि किस तरह स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ में जब आप जॉब करने जाते हैं तो किस तरह फिर आपको कुछ कंसल्टेंट से मुलाकात होती है और उन कंसल्टेंट से आपकी जॉब के लिए आपको जॉब फाइंडिंग की आपके लिए हेल्प करते हैं। तो ऐसे कंसल्टेंट हैं जो जेन्युइनली आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अक्सर औक़ात तो गलत नहीं होगा, अक्सर औक़ात या मेजॉरिटी ऑफ जो कंसल्टेंट हैं वो आपकी शायद कोशिश करते हो हेल्प करने की, लेकिन वो आपकी हेल्प नहीं कर पाते, लेकिन वो आपसे कुछ पैसे वसूल ज़रूर कर लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन बताऊँ और जिससे आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा कि किस तरह होता है प्रोसेस, और उसके साथ साथ मैं अपने एक आपको इनपुट भी दूंगा कि किस तरह आपने बच के रहना है उन कंसल्टेंट से जो फेक कंसल्टेंट हैं, और आपने किस तरह उनको डील करना है। हमारे एक दोस्त जो डॉक्टर हैं बेसिकली, और उन दो दोस्त थे, दोनों डॉक्टर्स, वो यूएई में उन्होंने लैंड किया एग्ज़ाम पास करने के बाद। जब उन्होंने जॉब सर्च किया तो उनको कहीं से ईमेल भी वसूल हुई और उन्होंने कहीं एडवर्टाइजमेंट में देखा कि वहाँ पर किसी कंसल्टेंट के पास जॉब है, तो वो उन कंसल्टेंट के पास गए। अच्छा, ये जो स्टोरी है ये उनकी ही ज़बानी मैं बता रहा हूँ आपको, ये उन्होंने मुझे बताई और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया, चूँकि वो नए थे तो वो आए, जब उन्होंने जाके कंसल्टेंट से बात की, कंसल्टेंट ने उनका इंटरव्यू लिया। कंसल्टेंट ने जब इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने डिफरेंट जो है ना जॉब ऑफ़र्स उनको इन्फॉर्म किया कि हमारे पास ये जॉब ऑफ़र है, हमारा एम्प्लॉयर्स के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट हैं और हम आपको जॉब आसानी से दिला सकते हैं और ये बेनिफिट होंगे, क्या आपको कबूल है? उन्होंने कहा ठीक है, वी आर सर्चिंग जॉब एंड वी आर हैप्पी टू हैव अ जॉब। अच्छा, उसको फिर कहा कि ठीक है। अच्छा, आप देखिए किस तरह गिमिक्स होती है, किस तरह ये लोग सेंटेंस यूज़ करते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं कि दे आर जेन्युइन पीपल। उन्होंने कहा देखिए कि हम आपको जॉब जो है ना सर्च करके देंगे, आपको जॉब फाइंड करके देंगे, लेकिन हम आपसे एज सच कोई पैसे नहीं लेंगे जब तक आपको जॉब नहीं मिलती। Once you get the job, then you have to pay a specific fees to us, and which is different for the different people and also depend on different scenario. Well, तो इन डॉक्टर्स जो मेरे दोस्त थे उनको बड़ी अट्रैक्टिव लगी कि यार ये तो जेन्युइन लोग हैं। अच्छा, जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ उन्होंने कहा कि हम विद इन 1 वीक और मैक्सिमम 2 वीक आपको अप्रोच करते हैं और यू विल गेट योर जॉब। जाते जाते सिर्फ उन्होंने हमें ये कहा कि प्लीज़ आप ज़रा काउंटर पे जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। अब जब वो काउंटर पे आए तो रजिस्ट्रेशन करवाने, तो जब रजिस्ट्रेशन करवाने तो वहाँ पर उन्होंने उनको रजिस्ट्रेशन की फ़ीस बताई कि आपने एक स्पेसिफ़िक अमाउंट ऑफ फ़ीस बताया कि आप प्लीज़ ये फ़ीस दे दीजिए। चूँकि वो बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं थी बकौल मेरे दोस्त के, तो उन्होंने कहा हमने खुशी से दे दी। एनीवेज़ एग्जैक्टली 3 to 4 डेज़ के बाद दोबारा उनको कॉल आती है कि प्लीज़ आप आइए। जब वो जाते हैं तो वो बकौल दोस्त के उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें ये ऑफ़र है, आपको क्या एक्सेप्ट है? उन्होंने कहा ठीक है, हमें एक्सेप्ट है, कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, फ़िलहाल आप जो है ना 1000 जो है ना दरहम या कमोबेश इतने आप दोबारा आप हमें रजिस्टर्ड करवाइए, तो इंशाल्लाह फिर हम आपको कॉल करते हैं और आप डायरेक्टली एम्प्लॉयर के पास चले जाएंगे। तो फिर यहाँ पर उन्हें डाउट हुआ कि ये तो इस किस्म के मतलब जो है ना रजिस्ट्रेशन है कि सेकंड टाइम ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। उन्होंने उनसे फ़ीस ली। खैर उसके बाद फिर उन्होंने अप्रोच नहीं किया, और जब उन्होंने हमारे दोस्त ने कंसल्टेंट से अप्रोच किया तो उन्होंने कहा क्योंकि वी आर वेरी मच सॉरी बिकॉज़ यू नो दैट जो ऑफ़र थी वो ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी है, लेकिन यू डोंट वरी because we have taken the responsibility to find a job for you, so sooner or later you will get your job and we'll bring the offer letter for you. अब आपने हर चीज़ लीगली आपने पैसे दे दिए, सब कुछ दे दिया, जान छूट गई। इसी तरह हमारे एक दोस्त दूसरे जो है ना वो भी गए, तो इसी तरह वो सिनेरियो हुआ। और यहाँ तक कि एक तीसरे दोस्त ने अपनी स्टोरी शेयर की, उनको कुछ आइडिया था कि कंसल्टेंट इस किस्म के होते हैं। वो गए, उन्होंने बात की, तो जब वो हमारे दोस्त इंटरव्यू देने के बाद निकले
तो उन्होंने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे दीजिए। उन्होंने कहा भाई काय की रजिस्ट्रेशन फ़ीस? उन्होंने कहा कि इस तरह की रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो उन्होंने एक्सक्यूज़ किया कि नहीं मेरे पास फ़िलहाल पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने बिल्कुल मिनिमम वैल्यू बताई कि एटलीस्ट इतने कुछ तो आप दे दें फ़ीस, ताकि हम आपको रजिस्टर्ड करें। उन्होंने कहा नहीं, मैं सच कोई फ़ीस देने की प्लानिंग नहीं है मुझे, ना मैं मूड में हूँ, और अगर मेरे को जॉब मिल जाती है तो फिर मैं आपको रिक्वायर्ड फ़ीस आपकी दे दूँगा। तो दोस्तों देखो, देखिए मैंने आपसे ये स्टोरी इसलिए शेयर की कि अगर आप कहीं भी किसी गल्फ़ कंट्री में, किसी भी कंट्री में, यूएई में कहीं भी आते हैं, तो इस किस्म के अगर लोग आपको टकराते हैं तो काइंडली कीप इन योर माइंड कि यू आर नॉट सपोज टू गिव अ पेनी टू देम, यू कैन गिव देम इन रिटन कि अगर हमें जॉब ऑफर मिला, अगर हमको जॉब मिलती है, हम 1 मंथ तक जॉब करते हैं, मंथ एंड पे अगर हमें सैलरी मिलती है तो हम उसके बाद आपको इस पोजीशन में होंगे कि कोई पैसे देंगे। तो याद रखिएगा, दिस इज़ अ काइंड ऑफ जॉब स्कैम एंड इससे आपको बच के रहना है। मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा अपने ही कुछ रेफरेंसेस, फ्रेंड्स वगैरह को अप्रोच कीजिए कि जो डायरेक्टली आपको एम्प्लॉयर के पास जॉब भी कर रहे हों और वो आपको जॉब दिला सकें, और या ख़ुद जो है ना आप एम्प्लॉयर को अप्रोच कीजिए थ्रू डिफरेंट जो जॉब पोर्टल्स वगैरह हैं। तो उम्मीद है इस स्टोरी से आपको कुछ आइडिया होगा। अगर आप हैं यूएई में, दुबई में, गल्फ़ में, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं या आपकी प्लानिंग है आने की, तो आपने जहन में रखना है कि आपने किसी को कोई पैसे नहीं देने, और उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छा आइडिया इस वीडियो से होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और उम्मीद है कि आप